तो आज इस एपिसोड में हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे हम लोग के रियल लाइफ। यस। ओके। तो हम लोग के नोन में एक जेंटलमैन थे जो हम दोनों लोग जानते हैं एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। ओके। और उनके सेविंग्स बैंक अकाउंट में जब वो गए तो पता चला कि 2 करोड़ रुपीस हैं। सो ही वाज अ पेंशनर और अराउंड 10 इयर्स हुए थे उनको रिटायर हुए। तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, इसको अगर इसको इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, तो उस पर आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो कहना पड़ेगा क्योंकि जिन साहब की बात कर रहे हैं हम लोग, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट ही किया था। और जो फैक्ट्स हैं जो तुमको ही पता है, मुझे ही पता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, 10 साल से ऊपर हो गए उनको, रिटायर हुए, तो पेंशन भी ठीक ठाक आ रही थी। अब पक्की नहीं पता क्या आई थी, बट मेरे ख्याल से कुछ 80,000 रुपये महीने की पेंशन भी आ रही थी उनकी। और बाकी जो सारा पैसा था, जैसा तुमने बताया कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में था। सेविंग्स बैंक अकाउंट आप देखिए, अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें कि नेचुरली हम लोग भी छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने में, और बाकी लोग भी कर रहे हैं। कई बार लोग आते हैं रिटायर होकर के और फिर कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है इन्वेस्टमेंट्स की। भाई, चूंकि हम लोग तो फाइनेंस की फील्ड के ही हैं, इन्वेस्टमेंट की फील्ड के हैं, तो मतलब मैं इस मुद्दे पे आने से पहले 1 मिनट ले रहा हूँ ज़्यादा। भाई देखिए, आज की डेट में आप समझिए कि अगर कोई स्वीट्स बना रहा है, कोई केक बना रहा है, कोई भुजिया बना रहा है, कोई भी आइटम, ये तो हमने एग्जांपल लिए, तो उसका इनपुट क्या होता है? उसका इनपुट होगा भाई मैदा होगा, बेसन होगा, शक्कर होगा, और उससे वो प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट को बेचता है और फिर पैसे कमाता है। हमारी तुम्हारी फील्ड में चूंकि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारा इनपुट भी पैसा है और हमारा आउटपुट भी पैसा है। हम पैसे से ही पैसा बनाते हैं। तो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में हम लोगों को सजेस्ट भी करते हैं। तो एक तो रिक्वेस्ट ये रहती है, कई लोग हैं हमारे जो क्लाइंट्स भी हैं, नोन भी हैं, कि भाई जो रिटायरमेंट के वक्त या रिटायरमेंट के बाद आप रिटायरमेंट प्लानिंग करने आए हैं इन्वेस्टमेंट्स की, वो तो कीजिए, वो तो ठीक बात है, बट वैसे जैसे ही अर्निंग शुरू हो आपको प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो आप प्लानिंग अपने रिटायरमेंट के हिसाब से करो, घर खरीदने के हिसाब से करें, आगे आप और बड़े होंगे तो अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के हिसाब से करें, बट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट,